यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोह पितवामभागं आड़ो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री माँ के बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की रामानंदाचार्य भगवान की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो श्री रामा द्वितीय से तू जग तरण कियो अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि
पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरी और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर जग मंगल आधार भक्ति दस धा के आगर बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने अनेकों शिष्य और प्रशिष्यों को भारत के कोने कोने में भेज करके भक्ति के प्रवाह को प्रवाहित किया। पूर्व प्रसंग में आज श्रवण कर रहे थे कि गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज इस विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री चित्रकूट का परम पावन दर्शन किया। श्री कामदगिरि की परिक्रमा हजारों संतों के साथ आपने की। परिक्रमा करते करते आप उस स्थल पर आए जहाँ श्री भरत जी का और श्री राम जी का मिलन हुआ था। उस भूमि का ऐसा प्रभाव, वहाँ के अणु परमाणु इतने तीव्र, इस गुरु रामानंदाचार्य जी को वहाँ जाते ही हृदय आपका इतना द्रवीभूत हो गया, झरझर आंसू गिरने लग गए, आंखें बंद करनी समाधिस्थ हो गए। अपने शरीर का वाह ज्ञान नहीं रहा। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो साक्षात करुणा ही आकाश से उतर करके गुरु रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हो गई। भई जो दशा वरण नहीं जाई, जन करुणा मूरति धर आई, जन करुणा सकल संत मंडल बिहाला, वरसहि लोचन असुवन माला, बरसहि असुवन माला, असुवन माला,
पूरा समाज भरत राम की मिलन स्थली में जाकर के महाराज शरीर के वाह ज्ञान से सुन्न हो गया। गुरु रामानंदाचार्य जी की स्थिति देख करके सभी की वही स्थिति हो गई। ग्रंथकार कहते हैं कि सब विह्वल होकर के जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। कुछ समय के पश्चात आचार्य चरण जब धैर्य धारण किया तो वहाँ एक स्थल पर आप विराजमान हो गए। गुरु रामानंदाचार्य जी के परम प्रिय शिष्य श्री सुखानंद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे गुरुदेव दया में स्वामी, हे गुरुदेव हे हृदयेश्वर अंतर्यामी, हे हे अंतर्यामी, हे हृदयेश्वर गुरुदेव, हम लोगों ने ऐसी दशा आपकी कहीं नहीं देखी। अभी तक की यात्रा में जैसी करुणा से परिपूर्ण दशा आज देखी कभी नहीं देखी। तो यहाँ भरत जी और राम जी का मिलन कैसे हुआ भगवान? उस प्रसंग को श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं। कहीं विध यहाँ भई सो लीला, कहीं विध यहाँ भरत मिलाप प्रेम रस शीला, गुरु रामानंदाचार्य जी ने श्री सुखानंद जी के प्रार्थना को सुना और आँख खोल करके कहा अवश्य मैं इस समय उस लीला का वर्णन नहीं कर सकता। एक काम करो, मैं उस लीला को अभी दिखा देता हूँ। मैं शब्दों के रूप में तो वर्णन नहीं कर पाऊँगा, इतना हृदय भरा हुआ है स्वामी रामानंदाचार्य भगवान का, लेकिन आप अनुग्रह करते हैं कि मैं उस लीला को जो त्रेता में श्री राम जी के सामने हुई उसे मैं भी दिखा देता हूँ। सब लोग अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखो कैसे भरत और राम का मिलन हुआ। निरखहु सो सब नैनन आगे, हस कही कृपा सिंधु अनुरागे, हस कही कृपा। महाराज ऐसा कह करके आपने अनुराग से भरकर सबकी तरफ देखा। जितने संत थे गुरु रामानंदाचार्य जी ने ऐसा कह के कि वो लीला अभी आप देखो अपनी आँखों से, सबकी तरफ अनुराग से परिपूर्ण होकर के देखा। अद्भुत निज महिमा दर्शाई, त्रेता की लीला प्रकटाई, त्रेता की अपनी अद्भुत महिमा से त्रेता में हुई वह लीला प्रत्यक्ष प्रकट करके दिखलाई। क्या दिखलाया? 1 मिनट में सारा दृश्य बदल गया। चित्रकूट की इस परम पावन स्थली जहाँ भरत राम का मिलाप हुआ है, रामानंदाचार्य जी ने अपने प्रभाव से
एक क्षण में वहाँ का वातावरण बदल दिया और महाराज त्रेता प्रकट कर दिया। त्रेता, श्री राम जी के अवतार का काल क्या है? त्रेता। और क्या देखा लोगों ने, संतों ने क्या देखा? श्री सीताराम जी प्रकट हो गए, श्री लक्ष्मण जी प्रकट हो गए, श्री किशोरी जी, जानकी जी, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी सामने प्रकट हो गए। सब देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और एक दिव्य सुंदर पर्णकुटी प्रकट हो गई। और मैंने पर्णकुटी के आसपास जो मुनियों का समाज रोज एकत्रित होता था प्रभु श्री राम जी के सामने, वो मुनियों का समाज भी प्रकट हो गया। अपनी आंखों से देखा। और क्या देखा? श्री मंदाकिनी जी की तरफ से श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी अत्यंत ही कृशकाय हो गए, दुबले हो गए, पतले हो गए। श्री राम जी के वियोग में रोते रोते आंखों के नीचे निशान बन गए हैं। श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी मंदाकिनी जी की तरफ से जहाँ प्रभु विराजमान हैं वहाँ से दौड़ते हुए आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं। और उनके पीछे बहुत बड़ी अयोध्या वासियों की संख्या है। वो पीछे पीछे रोते रोते, हा रघुनाथ जी, हा रघुनाथ जी, हा रघुनाथ जी ऐसा कहते हुए भागते हुए चले आ रहे हैं। जैसी समाचार मिला श्री भरत जी को कि श्री राम जी को कि भरत आ रहे हैं, तो भगवान जैसे थे वैसे उठे। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ निखंग कहूँ कहूँ धनु तीरा, कहूँ निखंग पट कहूँ धनु। भरत आ रहे हैं, इतना सुना अस्त व्यस्त हो गए महाराज। कहाँ धनुष गिरा, कहाँ बाण गिरा, कहाँ उत्तरी गिरा, कुछ पता नहीं है। और सामने क्या देखा? पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई, भूतल। भरत जी चरणों में पड़े हुए हैं, हा रघुनाथ जी, हा रघुनाथ जी, हा रघुनाथ जी। ऐसी टीस भरी आवाज, दर्द भरी आवाज आपके मुख से निकल रही है। राम जी ने विचार किया कि भरत को उठा के मैं हृदय से लगाऊं। राम जी भरत को उठाना चाहते हैं, लेकिन भरत जी उठना नहीं चाहते हैं। तो जबरदस्ती राम जी ने भरत जी को उठाया और अपने हृदय से लगाया। बरबस लिए उठाए और बरबस लिए लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरा सबहि अपान
विसरा सबहि अपार। श्री राम जी ने जबरदस्ती चरणों से उठाया भरत जी को और अपने हृदय से लगा लिया। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक श्री स्वामी जयराम देव जी लिखते हैं, धाये मिलन रघुवंश मणि लखी, धाये मिलन की भरत हुए बिहवल गए। हाँ जी भरत हुए प्रभु गाढ़ आलिंगन कियो, प्रभु गाढ़ तब प्रेम बस मूर्छित भय। कही मातु कौशल्या दुधाई, लाल मेरे हो कहो, हाँ लाल मेरे। तब गली चले पाषाण अंकित, गली चले चरण चिन्ह भये तहाँ, हाँ जी चरण चिन्ह भये तहाँ। भरत जी और राम जी मिले और दोनों मूर्छित हो गए, ऐसा श्री स्वामी जयराम देव जी लिखते हैं। और उधर अयोध्या के सभी लोग हाहाकार करते हुए, हा रघुनाथ जी, हा रघुनाथ जी, हा रघुनाथ जी, गिरते पड़ते दौड़ते आ रहे हैं। कौशल्या आदि माताएं भी दौड़ती हुई आ रही हैं, मेरे लाल कहाँ हो, मेरे राम कहाँ हो, ऐसा कहते कहते अत्यंत कसकाय शरीर हो गया है, कहीं गिर पड़नी है फिर उठनी है। तो चारों तरफ करुणा का वातावरण, दर्द का वातावरण, चीत्कार का वातावरण। ग्रंथकार लिखते हैं कि उस समय ऐसी करुणा उतर आई चित्रकूट में कि जहाँ ये समाज एकत्रित हुआ वहाँ के पत्थर भी द्रवीभूत हो गए, पत्थर गल गए, मोम के सरीके हो गए। और परिणाम क्या हुआ, जब पत्थर मोम के सरीके नरम हो गए, गल गए, तो महाराज उन शिलाओं में जितने लोग थे सबके चरण बन गए, पत्थर में चरण बन गए। गीली चीज में आप पैर रखो तो नीचे के तलवे में जैसी रेखाएं होंगी बन जाएंगी। तो सबकी अंगुली बन गई, सबके तलवे बन गए उस पत्थर में। और श्री राम जी के चरणों में जो रेखाएं वो भी बन गई। अंकुश अंबर कुलिस कमल जो, ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वास्तिक जम्बू फल, ये जो रेखाएं बन गई। और इसके बाद जो सामान्य स्थिति में आए तो वो निशान वैसे के वैसे आज तक वहाँ बने हुए। जो लोग चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा करेंगे या करने जाएंगे तो उन्हें आज भी भरत राम मिलन स्थली का दर्शन होता है। और वैसी पत्थर बिल्कुल पिघले हुए और उनके सबके चरण बने हुए हैं, आज भी दर्शन होता है। इस तरह से महाराज एक करुणा का साम्राज्य जहाँ भरत राम का मिलन स्थल हुआ उपस्थित हो गया। अयोध्यवासी भगवान श्री राम के चरणों में बार बार कह रहे हैं, हे नाथ अवध चलिए। कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई चरण पकड़ रहा है, किसी से बोल ही नहीं जा रहा है, कष्ट के मारे मूर्छित होकर बेहोश हो रहा है। सकल कहानी चलिए अवधो
प्राणनाथ रघुनाथ, को मूर्छित को पग परे, को पकड़े प्रभु हाथ, को पकड़े। महाराज ये दृश्य उन संतों ने अपनी आंखों के सामने देखा। ऐसी चीत्कार, ऐसी करुणा, श्री राम जी के लिए इतना प्रेम। तो महाराज संतों को अपना स्वरूप भूल गया और वो भी व्याकुल हो गए, और वो भी अवधवासियों के साथ जोर जोर से बोलने लग गए, हे नाथ अयोध्या चलिए, हे नाथ अयोध्या चलिए। सम्मुख यह लीला निरखो, सम्मुख यह सुध भूले सब संत, विकल अवधवासिन सहित, कहाँ ही त्राही भगवंत, कहाँ ही त्राही। कहते इतने दुखी हो गए, लाखों संत थे महाराज, कि सबको हम कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे ही भूल गया, सब विस्मृति हो गई। अब तो सबकी मुख से एक ही आवाज निकल रही है, हे प्रभु अयोध्या लौट चलिए। कहते हैं ये स्थिति हो गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्राण चले जाए। उस जगह रामदास जी ने जब देखा कि कहीं थोड़ी देर के बाद प्राणों का वियोग ना हो जाए, तो आपने एक लीला की, 1 मिनट के अंदर सारा दृश्य आपने वहां से अंतर्ध्यान कर दिया। लख अस दशा तुरत यति राजा, लख अस दशा तुरत यति राजा, हरऊ सकल लीला कर साजा, हरऊ सकल। जब वो लीला अंतर ध्यान हो गई, अब वो चित्रकूट के बन दिखाई पड़ने लग गए, तो वो जो वियोग था वो दूर हो गया संतों का, और संत बड़े आश्चर्य से देखने लगे कि सब कहाँ चला गया। जैसे किसी को आप सोते में जगा दो, ऐसे उनको लगता है हम क्या देख रहे थे, अब क्या देख रहे हैं। फिर उनको स्मरण आया, नहीं नहीं, ऐसे स्वामी जगद्गुरु रामदासाचार्य जी की ये महिमा थी कि त्रेता की लीला हमको अभी दिखा दी। परम पूज्य भक्तमाल के साक्षात स्वरूप से मथुरा जी महाराज कहते थे कि भगवान की लीलाएं निरंतर चलती हैं, एक क्षण के लिए विश्राम नहीं होता है। कोई भी युग आए, कोई भी समय आए, वैसे की वैसी अबाध गति से चलती है, अबाध गति से। तो जिनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, जिनका चित्त स्थिर हो जाता है, उनको आज भी वो लीलाएं दिखाई पड़ती। लीलाएं तो चल रही हैं, लेकिन हमारी देखने की क्षमता नहीं है। हमारे वृंदावन में एक संत थे, श्री कृष्ण शरण जी महाराज, बड़े डूबे हुए संत थे। उनके ऊपर गुरु जी की ऐसी कृपा हो गई, उनको 24 घंटे खुली हुई आंखों से रासलीला का दर्शन होता है। 24 घंटे कि लीला चल रही है ना, तभी तो दर्शन हो रहा है। लीला नहीं हो दर्शन कहाँ से होता बताओ। अभी की घटना है, 30-40 साल पहले के। 24 घंटे रासलीला का दर्शन होता है। तो
जब हमारा चित्त एकाग्र होता है तो उस लीला से हमारा संबंध हो जाता है। दूसरी बात, महाराज जी कहते थे अनेक ब्रह्मांड है। हम लोग इस ब्रह्मांड में ऐसे अरबों ब्रह्मांड जिनकी कोई संख्या नहीं है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान के एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड लटके हुए हैं। तो श्री महाराज जी कहते थे कि देखो भगवान की लीला अलग अलग ब्रह्मांडों में चल रही है। कहीं भगवान का जन्म हो रहा है, कहीं भगवान शिशु लीला कर रहे हैं, कहीं भगवान भले जनकपुर जा रहे हैं, कहीं भगवान धनुष का भंजन कर रहे हैं, कहीं भगवान का विवाह हो रहा है, कहीं भगवान वनवास जा रहे हैं, कहीं भगवान संतों की कुटियाओं में जा रहे हैं, किसी ब्रह्मांड में भगवान रावण से युद्ध कर रहे हैं। तो ये लीलाएं अलग अलग ब्रह्मांड में चलती हैं। जब आपका एकाग्र मन होता है तो उस ब्रह्मांड की लीला आपको दिखाई पड़ने लगती है। कहीं भगवान का महाराज चल रहा है, कहीं भगवान गाय चरा रहे हैं। अलग अलग ब्रह्मांडों में जो लीलाएं होती हैं उसका कनेक्शन हो जाता है। जो लीलाएं हम सुनते हो प्रत्यक्ष देखते हैं। तो ऐसी दिव्य लीला का दर्शन गुरु रामानंदाचार्य जी ने सभी संतों को कराया। तो सब लोग स्वामी रामानंदाचार्य जी की जय जयकार बोलने लग गए। सुमेरे सुमेरे लीला सुखकारी, सुमेरे सुमेरे हाँ जान जगत गुरु महिमा भारी, महिमा भारी, महिमा भारी। इस प्रकार चित्रकूट की परम पावन भूमि में रामानंदाचार्य जी महाराज जगह जगह संतों के साथ दर्शन स्पर्शन करने के लिए जाते हैं। श्री रामानंदाचार्य जी के साथ में जितने संत हैं, जितने शिष्य हैं, सबका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मन में कोई संसार की चीज नहीं आती है, मन में कोई चिंतन नहीं होता है गलत। मन के कुछ दोष हैं। उन दोषों में सबसे पहला दोष है मन विषादग्रस्त होना, बस हमेशा दुखी बने रहना। अकारण व्यक्ति दुखी बना रहता है, अकारण, कोई कारण नहीं है, स्वभाव है। मन का ये दोष है, विषाद में डूबे रहना, दुख में डूबे रहना, ये मन का दोष है। आदमी बैठे बैठे सोचता है संसार में सबसे ज्यादा दुखी हूं मैं, ऐसा सोचता है। संसार में मेरे बराबर कोई दुखी नहीं है, जबरदस्ती सोचता है। ये मन का दोष है। यदि हमें इतना विश्वास हो जाए कि श्री ठाकुर जी हमारे समीप में हैं, ठाकुर जी ने हमको अपना लिया है, तो प्रसन्नता होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? बताओ। प्रसन्नता होनी चाहिए। विषाद क्यों होना चाहिए? लेकिन हम निरंतर, हमारे समान कोई दुखी नहीं, हमारे समान कोई दुखी नहीं। कहाँ कहाँ के मन में बातें लाके हम उदास बने रहते, विषाद से डूबे रहते। ये मन का दोष है। दूसरी बात, मन में निरंतर किसी के प्रति द्वेष रखना, इसका अनिष्ट हो जाए, ये मर जाए, इसका बेटा मर जाए, इसकी दुकान बंद हो जाए, इसको रोग आ जाए, ये सोचते रहना। बाबा सामने वाले के प्रारब्ध में मरना होगा तभी मरेगा,
उसके प्रारब्ध में घाटा होगा तो अपना मन बेकार में खराब करते हैं। हमारे सोचने थोड़ी कुछ होने वाला है, लेकिन ये मन का दोष है। दूसरे के बारे में सोचता है कि इसका किसी भी तरह से अनिष्ट हो जाए, ये दोष। और तीसरी बात, मन में द्वेष रखना, बदला लेने की भावना मन में रहती। थोड़ा सा कोई प्रतिकूलता हमारे प्रति कर दे, ऐसे बदला लेना। और बदला लेने में व्यक्ति कई जन्म अपने खराब कर देता है। पूज्य भाई जी कहते थे कि हमारी मुलाकात एक प्रेत से हुई, प्रेत। और उस प्रेत ने बतलाया कि बदला लेने के लिए मैं प्रेत योनि में इतना जल रहा हूं, बस उसके में बदला, उसको मारना है, बदला लेना है। प्रेत बनना स्वीकार है, कष्ट सहने के उसको मारना है। ऐसी महाराज ये मन की बड़ी भयंकर कमियां हैं। द्वेष रखना, दूसरे कनिष्ठ का चिंतन करना, विषाद में डूबे रहना और निरंतर शंकाएं करना, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो प्रेमियों, श्री गुरु रामानंदाचार्य जी के साथ में जितने लोग हैं, ग्रंथकार कहते हैं वो सभी के सभी प्रेम में डूबे हुए हैं। मन प्रेम रस से भरा हुआ है। बाढ़ी प्रीत परम रस छायो, मानहु भाव वितान तनायो, मानहु भाव वितान तनायो। ग्रंथकार कहते हैं कि जो लोग साथ में, उनको ऐसा लग रहा है कि हम परमानंद रस तथा भाव के मंडप के नीचे बैठे हुए हैं। इस तरह से श्री चित्रकूट की परम पावन भूमि में गुरु रामानंदाचार्य जी के साथ में संपूर्ण संतों का समाज विचरण कर रहा है। चित्रकूट में एक स्थान श्री जानकी कुंड है। जानकी कुंड में आकर सबको दर्शन कराया आपने। एक स्थान प्रमोद वन है, प्रमोद वन में सबको दर्शन कराया आपने। कहते हैं कि धाम में सब चीज प्रत्यक्ष है, लेकिन दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त हो तो दिखलाई पड़ जाए। हमारी दृष्टि देखने लायक नहीं है, इन्हें हमें पता नहीं चलता। स्वामी हरिदास जी के पास एक व्यक्ति आया, कहा महाराज मुझे आपको अपना गुरु बनाना है, लेकिन मेरे पास एक पारस है, उस पारस को मुझे दक्षिणा में लेना है। तो एक दक्षिणा में पारस ले लो आप और मुझे शिष्य बना लो। तो स्वामी ने कहा देखो भाई, शिष्य तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पहले तुमको इस पारस को यमुना जी में फेंकना पड़ेगा। हम तो स्वीकार करेंगे नहीं, और तुम अपने पास भी मत रखो, उसको यमुना जी में फेंक दो और फिर यमुना जी में स्नान करके आओ, तब मैं तुम्हें शिष्य बना लेंगे। तो व्यक्ति यमुना जी में गया, पारस फेंक दिया, स्नान किया, स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी ने उसे निज उपासना का मंत्र दिया और कहा देखो बेटे, अब इस वृंदावन में किसी वृक्ष के नीचे बैठ के बस उस मंत्र में अपने मन को तन्मय करो। हमें कोई चीज प्राप्त करनी है ना, तो तन्मयता की आवश्यकता होती है। मंत्र लेकर के मंत्र को केवल कुछ समय लेकर के उसकी विस्मृति कर देना, या
मंत्र में मन न लगाना या मंत्र के भाव को न समझना, इससे परिणाम जल्दी सामने नहीं आते हैं। इसलिए आपने आज्ञा करी कि ये माला लो और सामने बैठ जाओ वृक्ष के नीचे। श्री राम वृंदावन की पूरी भूमि चिन्मय है, दिव्य है, और आंख बंद करके अनुभव करो मंत्र का। तो उसका नाम स्वामी जी ने दयाल दास रख दिया। दयाल दास बैठ गए महाराज आंख बंद करके। स्वामी जी अपने भजन में भाव में तल्लीन हो गए आंख बंद करके, और थोड़ी दूर पर वृक्ष के नीचे बैठे दयाल दास से। अब तुलसी की माला के दाने सरका रहे हैं, मुख से मंत्र ले रहे हैं, लेकिन आंखों के बंद करने के बाद बिहारी जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पारस दिखाई पड़ रहे हैं। तो पारस अभी फेंका हो दिखाई पड़ रहे हैं। अब गुरुजी तो वहां दूर ही बैठे हैं, उनको पता है कि इसके अंदर क्या दिखलाई पड़ रहा है। मैंने कहा, बुलाया, दयालदास इधर आओ। दयालदास है, देखो भाई हमको मिट्टी की आवश्यकता है, तो मिट्टी ला सकते? बोले हाँ गुरुजी, लेकिन हम ये बाहर की मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। तुम जमुना जी जाओ और जमुना जी में डुबकी लगाओ और नीचे की मिट्टी लेकर आओ ऐसे हथेली में, जैसे नीचे की हाथ यूँ मिट्टी करके फिर ऐसे करके लाना। बोले अभी जाता हूँ महाराज। दयालदास जी जमुना जी में घुसे, डुबकी लगाई और दोनों हाथों से मिट्टी को समेटा और बंद करके ऊपर आए। जमुना जी के बाहर आए, हथेली खोली, क्या देखा महाराज? पारस ही पारस, उसमें पूरी हथेली पारस से भरी हुई। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। कहा गुरुजी वहां ये मिला है। स्वामी जी ने कहा दयालदास तुम ऐसी मणिमय पारस में भूमि में बैठे हो और एक पारस का चिंतन कर रहे हो। ये वृंदावन की भूमि दिव्य भूमि है, रत्नमय मणिमय भूमि है। यहाँ के श्री ठाकुर जी की लीलाओं में डूबो, रत्न धन पारस में मत डूबो, मन को मत लगाओ। महाराज बोध दिया, प्रबोध किया, तब मन उनका लीलाओं में प्रविष्ट हुआ। ऐसे घटना आती है। यहाँ लिखा ना कि दिव्य दृष्टि होगी तब पता चलेगा भगवान का धाम क्या है। चित्रकूट धाम है, अयोध्या धाम है, वृंदावन धाम है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, हृदय बसहि प्रभु सारंग पाणी, हृदय बसहि। धाम का प्रभाव तब सामने आता है जब हृदय में साक्षात गोविंद का दर्शन में होता है, तो धाम का प्रभाव समझ में आता है। तानसेन के साथ अकबर आए वृंदावन स्वामी जी के चरणों में। और स्वामी जी से प्रार्थना की कि महाराज मेरे लिए कोई सेवा बताओ आप। स्वामी हरिदास जी से निवेदन किया कि वृंदावन में मेरे लिए कोई सेवा बताओ आप। स्वामी जी ने मना किया, सेवाएं सब ठाकुर जी कर ही रहे हैं। बोले जय जय, प्रार्थना कि कोई ना कोई सेवा बतलाओ। तो स्वामी जी समझ गए कि इसको अपने धन का ऐश्वर्य का बड़ा गरूर है कि मैं इतने बड़े मुल्क का बादशाह हूं। तो स्वामी जी ने अपने
शिष्य को बुलाया, कहा भी इनको ले जाओ यमुना जी के किनारे। अकबर से कहा देखो तुम चले जाओ धीर समीर घाट में, वहां पर एक सीढ़ी का एक कोना टूटा हुआ, उसकी मरम्मत करा देना जाओ। मन में बड़ी गिलानी हुई अकबर को, एक छोटा सा काम मेरे लिए बता, मेरे अनुरूप बताना चाहिए। काम है मुल्क का बादशाह, कोना ठीक कराना, सीढ़ी का कोना। लेकिन बोलने में भयभीत था, जानता था स्वामी जी का प्रभाव। तो शिष्य के साथ चला गया धीर समीर घाट में। अब देखिए वहां गया, सीढ़ी देखने लग गया, तो स्वामी जी ने अपने प्रभाव से उसको दिव्य वृंदावन का दर्शन करा दिया। उसने कहा दिव्य जलधारा बह रही यमुना जी में, दिव्याति दिव्य, और सब रत्न में मणिमय सीढ़ियां बनी हुई घाटों में, और उन सीढ़ियों में एक सीढ़ी का कोना टूटा हुआ इतना। उस कोने को देख के अकबर को लगा कि जिन रत्नों से, जिन मणियों से ये सीढ़ी बनी है, मैं पूरा भारत बेच दूं तो भी ऐसी रत्न मणियां 2-4 नहीं आ सकती। तब उसे ज्ञान हो गया, अरे मैं भूल कर रहा था। वापस आया, चरणों में गिरा, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दें, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ करने। तो ये दिव्य वृंदावन का दर्शन जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तब होता, ऐसा ग्रंथकार लिखते हैं। कभी मने अगम अनुभव मरम, कभी मने अगम अनुभव मरम, वर्णत सुवाणी हारे, वर्णत सुमा जाने सुधारस मधुर यस, रस मधुर यस, जो हृदय द्रगन निहारे, जो हृदय द्रगन। इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, वो धाम की दिव्य स्त्रियों का दर्शन करता है। तो आप जहाँ भी जाते संतों को दिव्य दर्शन कराते। श्री जानकी कुंड में दिव्य दर्शन कराया, वहाँ से आगे चले तो प्रमोदवन पहुँचे, चित्रकूट में प्रमोदवन नामक एक स्थल है, वहाँ दिव्य दर्शन कराया। वहाँ से आगे चले तो हमारे श्री हनुमान धारा पहुँचे, जहाँ आज भी हनुमान धारा में हनुमान जी विराजमान है, वहाँ का दर्शन कराया। वहाँ से चले तो गुप्त गोदावरी पहुँचे, जहाँ गोदावरी जी प्रकट हुई हैं गुप्त रूप से, अभी भी महाराज स्थल है, गुफा है। वो पूरा अंधेरा महाराज, 1 किलोमीटर अंधेरा, और घुटनों घुटनों तक गोदावरी भरी हुई है पूरे पहाड़ में। तो गुप्त गोदावरी जी का दर्शन कराया, फिर भरतकूप का दर्शन कराया। भरतकूप के बारे में आपने सुना था कल। इस तरह से 5 दिनों में जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने सभी संतों को चित्रकूट के दिव्य स्थलों का दर्शन कराया। चार महीने पूरे चित्रकूट में निवास किया, और चतुर्मास अब पूर्ण होने वाला है। और चतुर्मास पूर्ण होते ही जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी अब आगे की यात्रा करेंगे। आगे की यात्रा कहाँ करेंगे, ये प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। हरि